अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे स्ट्रेंथ काफी कम है, सिर्फ 7 बच्चे हैं। प्लीज बाकी सबको भी कहें कि ऑनलाइन हो और अटेंडेंस मार्क करना शुरू कर दो। जेनिफर बेटे वालेकुम सलाम। बेटे बेटे आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी सबको? ओके बेटे, मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। जेनिफर साथ साथ बेटे अटेंडेंस लगाते जाना। बेटे लास्ट टाइम कहाँ तक कवर किया था मैंने? एंटीबायोटिक शुरू करवाया हुआ था, कहाँ तक कवर किया था? कैन समबडी टेल मी? बेटे कहाँ तक कवर किया था?
ओके ग्रेट, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। आगे बेटे हम स्टार्ट करेंगे पेनिसिलिन से। जो है वो प्रोटेक्टेड और प्रिवेंटेड रहते हैं हार्मफुल कंडीशन से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। लेकिन जितना ही वो वॉल डिस्ट्रॉयड हो जाती है, बैक्टीरिया को किल करना बहुत आसान होता है। यही तरीका है कि जितनी भी हमारे पास ये ड्रग्स हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, वो क्या करती हैं, वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं तो अंदर से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लीच करके बाहर चले जाते हैं और बाहर से हार्मफुल टॉक्सिन्स बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं। यूं बैक्टीरिया का किलिंग एक्शन होता है। यानी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। बैक्टीरियासिडल ड्रग्स हैं ये। पेनिसिलिन इसकी एक एग्जांपल है। पेनिसिलिन में अब ये क्या करते हैं, बेटे आवाज आ रही है ना आप सबको? ओके बेटे, पेनिसिलिन जो है वो क्या करती है, सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। यहाँ पर दो चेंज होती हैं, एक ग्लाइकोपेप्टाइड चेंज और चेन सॉरी, और एक जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन। इन दोनों चेन्स ने आपस में मिलना होता है। जब ये चेन आपस में मिल जाती हैं तो इसकी सेल वॉल बनती है। इस प्रोसेस को, ये चेन्स की आपस में क्रॉस ओवर होने को, मिलने को, इसमें दो किस्म के बैक्टीरिया बहुत दो किस्म के एंजाइम्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एक है एंडोपेप्टिडेज और दूसरा हमारे पास काइनेज। ठीक है, ये तुम्हारी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं ये लिंकिंग के प्रोसेस को फिजिबल करते हैं। जो हमारे पास पेनिसिलिन है वो इन एंजाइम्स को जाकर क्या कर देती है, एंडोपेप्टिडेज जो वो ज्यादा ज्यादा भी क्या, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाते। यानी कि जब बैक्टीरिया सो रहा है, रेस्टिंग फेज का मतलब है व्हेन नथिंग इज हैपनिंग। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला क्लास आएगी तो मैं ये साइकिल ड्रॉ करूंगी, फेस टू फेस तुम्हें और अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका किलिंग एक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाता है। और इस तरह जो है वो रैपिडली डिवाइडिंग जब बैक्टीरिया हो रहे होते हैं वहां पर पेनिसिलिन रेस्टिंग फेज के अंदर होते हैं। ठीक है जी बेटे सारा, सॉरी फ्लो में शायद मैंने काइनेज बोल दी है। ट्रांसपेप्टिडेज ही एंजाइम है, दो एंजाइम है, एक एंडो एक ट्रांस है। ट्रांस जो लिंकिंग को करते हैं, एंड द एंजाइम इज राइट ट्रांसपेप्टिडेज ही है। ठीक है, फ्लो में बेटे आई मस्ट हैव सेड इट काइनेज, जो बुक में लिखे हैं वही दो एंजाइम्स हैं। अच्छा, इस एंजाइम्स के कोई नेटवर्क का इशू है या कोई और मसला है? बेटे मेरे पास पूरे सिग्नल आ रहे हैं, निम्रा मेरे पास पूरे सिग्नल आ रहे हैं। आवाज ब्रेक हो रही है बेटे, आई एम हेल्पलेस एट द नेटवर्क एंड। तुम्हारा नेटवर्क कभी होगा कभी मेरा, पर राइट नाउ मेरे पास पूरे सिग्नल आ रहे हैं। सो प्लीज
मैं टाइम दे रही हूँ, 10 मिनट्स का टाइम है, इसको रीड आउट करो 10 मिनट्स के लिए। आई एम क्वाइट, कोई क्वेश्चन है उसको अपने पेपर पे लिख लो। बेटे अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है अब मेरी? बेटे अगर तुम्हारे कभी सिग्नल का मसला है, कभी मेरे सिग्नल का मसला है, अभी मेरे पास पूरे आ रहे हैं, मैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द सिग्नल्स। ओके प्लीज, अब 10 मिनट्स का टाइम तुम्हारा अभी शुरू होता है। अब मैं चुप हूं, अब आवाज नहीं आएगी इतनी देर में। जो पढ़ाया और जो क्लासिफिकेशन की एग्जांपल लिखी है उसे पढ़ना शुरू करो।
जी बेटे हो गया है। आर यू पीपल डन? जितना मैंने दिया था सारा समझ में आ गया है? कुछ भी नहीं, इसको कभी खींचना हार्ड है इसको। Any questions so far? बेटे कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। गिराएगी नौशी गिरे। Shall we go ahead बेटे? आगे चलूं? ओके बेटे, अब आगे चलती हूँ। मैं थोड़ा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट दे दूं इसके कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि इसकी केमिस्ट्री है। बेटे जो पेनिसिलिन है ना, हमारी पेनिसिलिन की हमारे पास ऑब्वियसली तुमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ ली हैं। डिफरेंट टाइप्स जो क्लासिफिकेशन के अंदर है वो डिफरेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट ऑगमेंटन देखी होगी। ऑगमेंटन जो मोस्ट कॉमनली खाई जाने वाली गोली है, उसमें एक चीज लिखी होती है को एमोक्सिक्लेव। को का मतलब है कि मैं कॉम्बिनेशन हूं एमोक्सिसिलिन का और क्लेवुलेनिक एसिड का। अब होता क्या है, इंसान इवॉल्व करता है, बैक्टीरिया भी चाहते हैं। बेटे मैं क्या करूं, अब मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं फ्लो में जाती हूँ, बार बार मुझे मैसेज आता है नो वॉइस, कोई कहता है आ रही है, कोई कहता है नहीं आ रही। मैं कनेक्शन को लेके क्या कर सकती हूँ? यू टेल मी नाउ, व्हाट शिल आई डू? ओके बेटे, सारा बेटे तसलसल मेरा उसका सेंटर में डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह कहने से। अच्छा बेटे, मैं अब डिस्कस ये कर रही थी कि हर बैक्टीरिया के जो हमारे पास अब इन दवाइयों के अगेंस्ट बैक्टीरिया ने भी कोई ना कोई काम करना है। इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेनिसिलिनेज और बीटा लैक्टमेज। पेनिसिलिनेज एंड बीटा लैक्टमेज एक ही एंजाइम के दो नाम हैं।
ये पेनिसिलिनेज और बीटा लैक्टमेज जो है, ये जो हमारे पास दवाइयां हैं, जो पेनिसिलिन वगैरह हैं, उसको इनएक्टिव करता है। खास तौर पर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये एमोक्सिसिलिन को इनएक्टिव कर देता है। अब ये है कि जब हम एमोक्सिसिलिन एडमिनिस्टर करते हैं, एमोक्सिसिलिन का इफेक्ट है या एमोक्सिसिलिन जो है वो इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, एमोक्सिसिलिन क्या हो जाती है? इनएक्टिव हो जाती है। जब एमोक्सिसिलिन इनएक्टिव हो जाती है तो अब तो जो ड्रग है वो अपना काम नहीं कर सकेगी। उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम एमोक्सिसिलिन को कंबाइन करते हैं क्लेवुलेनिक एसिड के साथ। क्लेवुलेनिक एसिड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसकी कोई एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं है, काम करता है। और वो जो काम करता है वो ये करता है कि ये जो एंजाइम है बैक्टीरिया के पास दवाई के अगेंस्ट, पेनिसिलिन के अगेंस्ट, बीटा लैक्टमेज और पेनिसिलिनेज, जो इस एंजाइम के दो नाम हैं, ये जाकर उस एंजाइम को क्या करता है? उस एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। उसके साथ जाके ये उनका जो एक रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग, उनको खोल देता है। जिसकी वजह से अब क्या होती है, जब मेडिसिन इनएक्टिव हो जाती है, जब हम उसको क्लेवुलेनिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं, ऑक्सीसिलिन के साथ, तो क्लेवुलेनिक एसिड खुद तो बैक्टीरिया को कुछ नहीं करता, लेकिन बैक्टीरिया के पास जो पेनिफ्लिनेज है, ये उसको जाके ब्लॉक कर देता है। जब ये उसको ब्लॉक कर देता है तो पीछे जो अब हमारे पास पेनिफ्लिन की एग्जांपल जो एमोक्सिसिलिन है, वो सुकून से अपना एक्शन परफॉर्म करती है। इसी तरह तुम्हारे पास एग्जांपल एक और आएगी एमपी क्लॉक्स की। एमपी क्लॉक्स में हम दो डिफरेंट किस्म की पेनिसिलिन को कंबाइन कर अपना एक्शन परफॉर्म करती है एज पर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं, एमपी क्लॉक्स जिसमें एम्पिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन कंबाइन करती है, और कोएमोक्सिक्लेव जिसमें क्लेवुलेनिक एसिड कंबाइन होता है किसके साथ? एमोक्सिसिलिन के साथ। ये भी रीड करो। अगेन मैं तुम्हें 7 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, रीड इट आउट।
जी बेटे हो गया है। एनी क्वेश्चन बेटे, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? ओके बेटे, इसके बाद इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स हैं और इसके जो यूजेस लिखे हुए हैं वो आपने खुद रीड आउट करने हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में बेटे एक तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो सुपर इन्फेक्शन करवाएगा। दूसरे इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर हमारे पास सेंसिटिविटी मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, जनरल इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं। कैन यू प्लीज लिस्ट डाउन द एडवर्स इफेक्ट्स ओवर हियर? एडवर्स इफेक्ट्स के यहां पर नाम टाइप करो, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हैं, सो आई कैन हैव अ लुक एंड एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है बेटे, हाइपर सेंसिटिविटी, एज यू ऑल नो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स कॉज हाइपर सेंसिटिविटी। दिस हाइपर सेंसिटिविटी कैन बी डेंजरस अगर इसको वेल टाइम पे ट्रीट ना किया जाए। एंड एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल दिस हाइपर सेंसिटिविटी, क्या कहते हैं हम इसको? एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं। Then seizures happen with the is one of the another side effect, common side effects of penicillins, but it happens only with large doses, not in common doses. Okay. Then gastrointestinal disturbances are there, and then super infection. Super infection I told you because they are most of the broad spectrum antibiotics. तो जाहिर बात है जिस चीज को ट्रीट करने के लिए खाते हैं वो तो ट्रीट हो जाती है, इसके अलावा the rest of the thing remain untreated. बेटे एम आई क्लियर सो फार? कोई क्वेश्चन है साइड इफेक्ट्स में? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई कैन नॉट क्रिएट समथिंग न्यू इन इट, बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीक जब फेस टू फेस तुम्हारा और मेरा लेक्चर होगा उसमें बहुत सी चीजें हैं बेटे जो मैं इस तरह नहीं उस वक्त क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, विच आई एम लीविंग आउट डेलिब्रेटली। ठीक है, डेलिब्रेटली मैं उनको छोड़ रही हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सो वी आई कैन क्लियर इट आउट ओनली व्हेन वी विल मीट फेस टू फेस, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें दे रही हूँ, अंदर की बात फेस टू फेस मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू देन।
बेटे नेक्स्ट क्लास की तरफ चलती हूँ जिसका नाम है सेफ्लोस्पोरिन्स। जी बेटे, थेराप्यूटिक यूजेस सारा अभी सिर्फ रीड करके आओ, क्लास में मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। वो जस्ट क्लासेस के हवाले से हैं, आई विल एक्सप्लेन देम। अभी जो जो ऑनलाइन के हवाले से है सिर्फ वो कवर करवा रही हूँ। ओके बेटे, आगे चल रही हूँ सेफ्लोस्पोरिन को। सेफ्लोस्पोरिन भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, केमिकली स्ट्रक्चर में पेनिसिलिन से मिलते जुलते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की क्लास में पेनिसिलिन भी आती है और ये भी आती है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जैक्ट उसी तरह है। ये भी एंडोपेप्टिडेज और ट्रांसपेप्टिडेज को जाके ब्लॉक करते हैं, क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देते दोनों चेन्स की, और यूं सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इसकी क्लासेस का फर्क है। सो फार किताब में तुम्हारी 4 क्लासेस दी हुई है, तुमने 4 ही याद करनी है। 4 क्लासेस के अलावा हमारे पास 5th जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन्स या एडवांस जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन्स की तरफ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज्यादा काम करते हैं और सिर्फ चंद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। वो जो जिन चंद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करते हैं बेटे, उनमें हमारे पास आ जाते हैं पैक, हैंड पैक बाकी बाद में आएगा, पैक आते हैं। पैक मैंने इसका मुखफ्फफ रखा हुआ है, पी से प्रोटियस मिराबिलस, ई से इकोलाई और के से हमारे पास आ जाएगा क्लेप्सिला। ये वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अगेंस्ट पहली क्लास ऑफ सेफ्लोस्पोरिन्स काम करती है, और साथ ही साथ सब के सब ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट। ठीक है, अब जो उधर फर्स्ट जनरेशन की कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इस क्लास के अंदर अपनी मर्जी की कोई 3 एग्जांपल्स कर लेना। फिर मैं आती हूँ सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन भी फर्स्ट जनरेशन की तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपना काम करती है, लेकिन यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पहली क्लास की निस्बत और बढ़ जाते हैं जिनके अगेंस्ट ही एक्टिव है, और पैक से ही हो जाता है हैंड पैक। एच से आ जाता है हीमोफिलस, ई से आ जाता है एंटीरोबैक्टर, एन से आ जाता है निसीरिया स्पीशीज। ये इनके अगेंस्ट भी काम करती हैं। और फिर इसी तरह सेकंड क्लास के अंदर जो तुम्हारे पास उधर एग्जांपल दी हुई है, उनमें से अपनी मर्जी की कोई 3 एग्जांपल कर लेना। फिर हम आ जाते हैं थर्ड क्लास की तरफ। थर्ड क्लास में हमारे पास आ जाता है बेटे थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन की एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट बढ़ जाती है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट कम हो जाती है। देखो, पहले पॉजिटिव के अगेंस्ट ज्यादा थी, नेगेटिव के अगेंस्ट कम है। जिस तरह हम आगे जाते जा रहे हैं, नेगेटिव के अगेंस्ट बढ़ती चली जा रही है, पॉजिटिव के अगेंस्ट कम होती चली जा रही है। इसी तरह थर्ड जनरेशन की एग्जाम्पल्स में से यहाँ से फिट कर लेना। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ। फोर्थ जनरेशन में बेटे हमारे पास अगेन थर्ड की तरह ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी ज्यादा है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी कम है। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है थर्ड से, इनकी रेजिस्टेंस जो है बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट, वो थर्ड जनरेशन की निस्बत स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें सेफीपाइम वगैरह आती है। एक ड्रग का नाम लिखा हुआ है, वो एक ही तुम बेशक याद कर लेना। यहाँ पे आपका बेटे ये भी कवर हो गया। ठीक है, सेफ्लोस्पोरिन की क्लासिफिकेशन तक कवर हो गया है। प्लीज आई एम गिविंग यू अगेन लाइक 5 to 6 मिनट्स। जहां से सेफ्लोस्पोरिन स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके यहां तक इसको एक दफा रीड आउट करो, क्लासिफिकेशन तक।
जी बेटे, आर यू डन? हो गया है, सेफलोस्पोरिन्स तक सारा कंप्लीट हो गया है। आर यू डन बेटे? ओके बेटे, मैं आज यहीं पे रोकूंगी, इतना काफी है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के लिहाज से, हर लिहाज से। मैं इसको आगे फर्दर नहीं लेके जाऊंगी। आई एम गोइंग टू स्टॉप इट ओवर हेयर। बाकी आगे फ्राइडे के लेक्चर में लेके चलूंगी। अटेंडेंस लिखकर जेनिफर मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो बेटे, और यहीं पे हमारा वाइंड अप हो गया बेटे। ओके बेटे, सी यू ऑन फ्राइडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।